फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान जो है, ये इतना बड़ा क्यों है? जबकि अमेरिका जो है, हम अमेरिका से ज़्यादा अच्छे लोकतंत्र तो नहीं है ना? हालाँकि हमारा लोकतंत्र अच्छा है, बढ़िया है। अमेरिका जैसा सुपर पावर, उसका संविधान जो है, उसमें मात्र 7 आर्टिकल हैं, ओनली 7 आर्टिकल। आज तक उसमें मात्र 27 संशोधन हुए हैं और हमारे संविधान में 450 आर्टिकल हो गए। इसको बनाने वाले जो लोग थे, एक सिगार का डब्बा लेकर कमरे में गए थे, 1-2 दिन के बाद संविधान बना के तैयार कर दिया। तो हमारा संविधान इतना ब्रॉड क्यों है, इतना व्यापक क्यों है? इसके पीछे का आंसर आपको देना पड़ेगा। हाँ, तो देते हैं ना इसका आंसर। कारण ये इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में केंद्र के लिए भी, राज्यों के लिए भी, स्थानीय निकायों के लिए भी एक ही संविधान में व्यवस्था की गई है। तीनों के लिए अलग-अलग नहीं है। यानी तीनों इकाइयाँ जो कि बड़ी हैं, विस्तृत हैं, अलग-अलग देशों में इनके लिए अलग-अलग होते हैं, तो तीनों इकाइयों का एक ही संविधान है। जब एक ही किताब में आप सारे प्रोविज़न लिखोगे, प्रावधान लिखोगे, तो किताब का आकार तो बड़ा हो ही जाएगा ना। इनके बीच में शक्तियों का विभाजन, बँटवारा, कॉम्प्लिकेशन, एक आंसर तो हमारा ये होता है। इस कारण से दैट्स व्हाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? बड़ा है। दूसरा, विश्व के किसी भी देश के संविधान में आप चले जाओ, मौलिक अधिकारों के संबंध में इतना विस्तार से नहीं लिखा गया है जितना कि हमारे संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 12 से लेके एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड भाग, भाग कौन सा है? तीसरा, समर्पित है ना? कि मौलिक अधिकार ये मिलेंगे, प्रतिबंध इस पर ये लगाएगा, प्रतिबंध लगेगा तो कैसे होगा? ऐसे करके ये पूरा का पूरा बढ़ गया। किसी देश के संविधान में ऐसा नहीं। ये भी एक रीजन आ जाता है। फिर फिर क्या आता है? भाई फिर ये आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उन परिस्थितियों को भी रख दिया जो इमरजेंसी में आएंगी। इमरजेंसी मतलब रेयर टू रेयरेस्ट। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधानों के लिए भी एक समर्पित भाग है, भाग 18। इसमें भी आर्टिकल 352 है, उससे लेकर 356 तक, 60 तक आते हैं ना, 356, 360, विस्तार से इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें आप चीजें जोड़ सकते हो कि संविधान के व्यापक होने के पीछे ये कारण है। अब क्या होता है कि वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट होती है, तो ये अगर आप ये 3 पॉइंट बता देते हो, ये भी वेल एंड गुड है। मतलब आपका उत्तर सटीक माना जाएगा। ठीक, ये इस कारण से व्यापक है। अब आते हैं कि हमारे संविधान की आलोचना, क्रिटिसिज्म भी की जाती है। आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है तथ्यात्मक कमियां निकालना। यानी कमी तो बताएंगे बट फैक्ट के साथ बताएंगे, है ना? तो कमी क्या है? इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे पहली बात ये है कि हमारा जो संविधान है, किसके लिए बना है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जिन लोगों के लिए ये संविधान बनाया गया है, यानी भारतीयों के लिए बनाया गया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है क्योंकि इसके प्रावधान, यानी इसमें जो लैंग्वेज है वो जटिल भाषा है। इसको समझा वही उसको इसको वही समझ सकता है जो कि कानून का विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है। तो भारत में भारतीयों के लिए बनाई गई जो प्रमुख कानून संबंधी किताब है, वो भारतीयों को ही समझ में नहीं आती है। उसके लिए आपको किसी विधि विशेषज्ञ की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। और इसी कारण से इसे वकीलों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग भी कहा जाता है। वकील को तो आप जानते ही हो, बाल की खाल निकालने में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, ये भी आलोचना का प्रमुख कारण है। ठीक, नेक्स्ट, अगली आलोचना इसलिए की जाती है
कि भारत के संविधान में हमने देखा है कि संघ है एक प्रकार से, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। केंद्र को शक्तिशाली बनाने संबंधी प्रावधान किए गए। तो ये संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं होता है। कैसे किए गए, कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में यदि अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट सिर्फ केंद्र कर सकता है, संशोधन केंद्र के द्वारा। कानून बनाने का जो अधिकार क्षेत्र है, अनुराग नमस्ते, हेलो। कानून बनाने का जो क्षेत्र है, यानी कानून कौन कौन से टॉपिक पर बना सकते हैं, हमने 7वीं अनुसूची में देखा था। तो एक है संघ सूची, उसमें भी केंद्र कानून बनाएगा। समवर्ती सूची जो है, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें भी केंद्र कानून बनाएगा। यानी कानून निर्माण की शक्ति भी केंद्र के पास ज़्यादा है। ठीक है ना। फिर जैसे राज्यपाल हो गया, या ऐसे समझ लो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में तो राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, ये भी इसकी एक आलोचना है। नहीं, ठीक है। और क्या आलोचना निकाल सकते हो आप, और क्या क्रिटिसाइज कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं, इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है कि ये संविधान भारत के लिए बनाया गया, यानी भारतीयों के लिए बनाया गया। बट संविधान तो भारतीय है ही नहीं, ये अभारतीय है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर जो प्रावधान है वो सब कहाँ से बोरो किए गए हैं, वो दूसरे देशों से लिए गए, दूसरे कंट्री से इनको बोरो किया जा रहा है। अभी अब मैंने बताया था आपको, आपने देखा भी था, है ना। जैसे ये दिखाया था आपको, ब्रिटेन से लिए, जर्मनी से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, साउथ अफ्रीका से लिए, यानी 60 से अधिक देशों से आपने अलग अलग चीजें ली हुई हैं। तो इसमें भारतीयता कहाँ रही? ये अब भारतीयों के लिए संविधान बना रहे हो तो भारतीयता तो होना चाहिए भाई। फिर तो आप दूसरे देश के ब्रिटिशर्स क्या बुरे थे। इस कारण से ये दूसरे देशों से लिए गए हैं, यानी ये अभारतीय है। और इसी में एक आलोचना का पॉइंट जोड़ सकते हो कि इसमें मौलिकता नहीं है। मौलिकता का मतलब होता है कि सृजनता, खुद से बनाया हो। इसमें कोई मौलिकता नहीं है, आपने तो दूसरे देशों को पढ़ा, उसको कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो मौलिकता का क्या है? अभाव है, लैक ऑफ फंडामेंटलिटी बोल सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट के आधार पर आप संविधान की आलोचना कर सकते हो। आलोचना करने के लिए तो संविधान में बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ एक तरफ एक सुविधा देता है एक आर्टिकल, तो दूसरी तरफ छीन लेता है। जैसे हम फंडामेंटल राइट में एग्जांपल लें, आर्टिकल 19, यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन, है ना, ये सब बातें आती है ना। फिर आता है कि जैसे आपातकालीन प्रावधान, इनकी भी आलोचना की जाती है कि आपातकालीन इमरजेंसी के दौरान नागरिक को उसके मौलिक अधिकार ही नहीं मिलेंगे। मौलिक अधिकार तो ऐसी चीज़ है जो मिलनी चाहिए, चाहे इमरजेंसी हो या ना हो। मगर यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब इमरजेंसी लगी होगी तो मौलिक अधिकार छीने जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो ये पॉइंट बनते हैं, वैलिड पॉइंट बनते हैं। 4 से 5 6 भी बना सकते हो, इससे ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, जो इस संविधान की आलोचना करता है।